का बजट इजलास अगले महीने के पहले हफ्ते में शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी ने अपने अरकान असेंबली के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के बीजेपी अरकान शरीक है। बीजेपी के सीनियर लीडर, अरकान असेंबली रहनुमाओं ने शिरकत की और बजट इजलास के लिए बीजेपी की हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। पार्टी का जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, ये एक रूटीन मैटर है और कार्यकर्ताओं का रहता है और 2 दिन का प्रशिक्षण है। इसमें पार्टी की विचारधारा होगी, पार्टी का वर्किंग करने का तरीका और हमने एटिकेट्स, इथिक्स, हमारा व्यवहार, ये सारी चीज़ें तय होगी। तो आपको लगता है कि बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा ही जो लेजिस्लेटर्स है उनको तैयार किया जा रहा है? कार्यकर्ता की नर्चरिंग के होते हैं, उसकी ग्रूमिंग के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है और इसमें हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, आर्थिक उदारीकरण, एकात्म मानववाद, ये हमारी बेसिक लाइन है और विभिन्न स्तर पे कार्यकर्ता को ऐसे प्रशिक्षण शिविरों में जाना पड़ता है। लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 2024 के असेंबली चुनाव में पहली बार जो विधायक चुन के आए, ये विधायकों के लिए एक्सक्लूसिव एक प्रशिक्षण शिविर है। एक विधायक का किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, बिहेव कैसे करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए पब्लिक के साथ, सरकार के साथ, तो इस प्रकार से यहाँ पे सारी चीज़ों पे चर्चा होती है। लेकिन आने वाले दिनों में जो सेशन होने जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की एक प्रमुख भूमिका है, उस पे भी यहाँ पे चर्चा होगी, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने कल भी ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि ऐसे किसी भी रेजोल्यूशन हो, बिल हो या कोई क्वेश्चन हो जिसमें एंटी नेशनल, जिसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिसमें अनडेमोक्रेटिक ऐसे शब्दों की भू आएगी, भारतीय जनता पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी, अपोज करेगी। किसी भी कीमत पे ऐसे रेजोल्यूशन को अलाउ नहीं करेगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी केवल अवशेष बचे हैं, रिमेन्स बचे हैं, उनको पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया है। वो इस प्रकार के कोई सेंसेशनल वर्ड्स निकाल के लाइमलाइट में रहना चाहते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कहानी खत्म हो चुकी है। आपने ये कहा कि लेकिन जो सेशन है इसमें देखिए, आपने रेजोल्यूशंस की बात की कि आप उसको बर्दाश्त, लेकिन लोगों के मसाइल भी बहुत सारे हैं। डेलीवेजर्स का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट है। मैंने इसलिए कहा कि ऐसे किसी भी बात को अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि लोगों के जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, जो एम्प्लॉयज के इश्यूज हैं, जो डेलीवेजर्स के इशू हैं, बाकी कंट्रैक्चुअल लोगों के इश्यूज हैं, उन इशू पे बहस हो और असेंबली में कोई उस पे हेल्दी डिस्कशन हो। इसके लिए हम बहुत ही उत्सुक हैं और हम उसे वेलकम भी करेंगे। लेकिन इस सारे सेशन को 2-4 शब्दों की भेंट चढ़ा देना, कुर्बान कर देना 4 वर्ड्स के लिए, हमारी कवायद है कि हर स्तर पर प्रशिक्षण वर्ग जो हैं साल में होते हैं। उसी के मद्देनजर, चूंकि ये विधायक हमारे अभी पीछे ही चुनकर आए थे और आगामी बजट सत्र भी है, उसको लेकर भी क्योंकि अलग अलग मापदंडों के ऊपर चर्चा होगी। और आज रिक्वायरमेंट है कि हर स्तर पर, जैसे जिस तरीके से सैनिक जो लड़ता है, सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी रक्षा करता है, हमेशा से वो तैयार रहता है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हर स्तर का कार्यकर्ता तैयार हो। इसी को लेकर 2 दिन का अभ्यास वर्ग रखा था। 28 के 28 विधायक हमारे 2 दिन उपस्थित रहेंगे और दोनों दिन यहाँ पर वो उनका निवास स्थान भी यही कटरा में ही होगा। यहाँ पर बैठकर वो कुछ सीख कर जाएं, मेरा एक ऐसा मानना है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं, लोगों के बीच में लोगों के वोट लेकर आए हैं, पार्टी के हर स्तर पर उन्होंने काम किया है। लेकिन एज ए विधायक उनके ध्यान में कुछ बातें आनी चाहिए, क्योंकि सत्र हम सबके सामने है। कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं, कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो मंत्री भी रहे हैं, 3-3 बार विधायक बने हैं, उनके तो ध्यान में होगा। लेकिन जहां कहीं भी कोई कमी हो, इन अभ्यास वर्गों के माध्यम से जो है वो दूर की जाए। ऐसा है कि हमने पहले भी कहा था कि हमारे विधायक कंस्ट्रक्टिव वातावरण में काम करेंगे। हम लोग चुनकर आए हैं लोगों के वोट से। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं अच्छा वातावरण बने, लोग चाहते हैं डेवलपमेंट हो, लोग चाहते हैं, आम जनता चाहती है एक शांति का वातावरण बने, आम जनता चाहती है एक अच्छे वातावरण में हमारा प्रदेश जो है वो आगे बढ़े। और ऐसे समय में सभी विधायक हमारे कंस्ट्रक्टिव वातावरण में काम करेंगे।
ट्रेनिंग कैंप में जो एमएलए हैं पार्टी के, उनको मार्गदर्शन दिया जाएगा कि क्या क्या इश्यूज वो उठाएंगे असेंबली सेशन के दौरान, बजट सेशन के दौरान, और पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा, किन इश्यूज पर किस तरह से बात करनी है, क्या क्या स्टैंड लेना है। आज सुबह से ये शुरू हुआ है और उसमें सारे 28 के 28 एमएलए शिरकत कर रहे हैं, और खासकर जो थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फर्स्ट टाइम एमएलए का है। और 2 एमएलए मेरे साथ इस वक्त हैं जो डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी हैं, ये रामनगर से हैं, उधमपुर से, और शगुन परिहार है, ये किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करती हैं बीजेपी की तरफ से। देखिए, धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जो प्रशिक्षण वर्ग यहाँ पे लगा है, ये संगठन की दृष्टि से लगा है। जो मूलभूत चीज़ें हमारे संगठन की हैं वो उस पे बात की जा रही है, और जो जैसे आपने बताया जो फर्स्ट टाइम एमएलएज हैं, कैसे असेंबली में हमारा कंडक्ट रहे, कैसा हमारा बिहेवियर रहे, कैसे जो भी डिफरेंट बिजनेस हैं उसको हम कैसे हैंडल करें, और जो अपनी पार्टी की विचार है, पार्टी की एक धारा है, उसमें अपनी बात को कैसे रखें, उसी दिशा में एक बहुत सराहनीय कदम है। और 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग है, और मुझे लगता है विशेष करके फर्स्ट टाइमर एमएलए नहीं बल्कि सारे जितने भी एमएलएज हैं उनको एक अच्छा मार्गदर्शन जो हमारे नेतृत्व के माध्यम से मिलेगा। जी, शगुन परिहार से बात करता हूँ। शगुन जी, क्योंकि आप किश्तवाड़ से आते हैं, किश्तवाड़ कभी मिलिटेंसी का, और आपने उसमें आपने भी सेक्रीफाइस दिए, लेकिन अभी भी सियासत होती है, और खासकर जो अपोजिशन पार्टीज हैं बीजेपी को कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है। अभी महबूब मुफ्ती ने भी कल कहा कि ये जो है बीजेपी डिक्टेट कर रही है सभी चीज़ों को। उससे पहले भी कई ऐसे बयान उनके आए हैं कि जिससे लगता है कि सेशन में के दौरान बहुत, तो आप क्या इस पर कहेंगे? जी, मैं यही कहूँगी कि बीजेपी एक पार्टी नहीं, बीजेपी एक विचारधारा है जो पूरे भारत में जो है लोगों के मनों में पनपती है। मैं ये कह दूं कि हमारा जो दौर रहा है बीजेपी का, वो आज से नहीं, वो प्रजा परिषद से लेकर जनसंघ, और जनसंघ के बाद भाजपा का गठन, और उसके बाद डोडा बचाओ आंदोलन, तब से लेकर आज तक हमने हमेशा जम्मू कश्मीर के हित के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के मुद्दों के लिए हमेशा बात की है। हम पहले भी करते आए थे और आगे भी करेंगे। जिस तरह पहले हमने कहा था 370 तोड़ेंगे, तो 370 भाजपा में तोड़ के दिखाया। अभी कहा था कि सरकार जो है, हमारे जितने भी एमएलएज बैठे थे, तो कहा गया था कि राम मंदिर का निर्माण होगा, तो राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें हमारे भाजपा के पूरे देश से जो लोगों ने शमूलियत की, और हमारे यहाँ से लोग गए। और अभी जो हमारा मेन चल रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है, जो एक टाइम पे टेररिज्म हब बना हुआ था, उसको टेररिज्म हब ना रख के अब हम टूरिज्म हब बनाने की बात करें, जम्मू कश्मीर में विकास की बात करें, उसको सेंटर से जितनी भी पॉलिसियां हैं यहाँ इंप्लीमेंट करने के लिए बात करें। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कई रेजोल्यूशन, अभी सज्जाद लोन का भी एक रेजोल्यूशन आने वाला है, उसमें फिर जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था उसी तरह पे कि स्पेशल स्टेटस को वापस किया जाए, मीनस की 370 की वापसी की मांग होगी। तो जब ये रेजोल्यूशन अगर ये आता है तो क्या आपका रहेगा उसमें? जी, मैं यही कहूंगी कि 370 के नाम पे ये जो नए नए शगुफे बीजेपी, ये पीडीपी और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस डाल रही है, ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। जबकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा कि अब 370 वापस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 370 वापस ही नहीं आ सकता, तो ये जनता को गुमराह करने की बातें क्यों? उन्हें ये बात करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, जम्मू कश्मीर जो है वह टूरिज्म हब कैसे बने, इस तरह की बातें करनी चाहिए। 370 के के बाद जम्मू कश्मीर में एम्स बना, जम्मू कश्मीर में आईआईटी बना, जम्मू कश्मीर में आईआईएम बना, जम्मू कश्मीर में रेलवे ब्रिजेस बने, तो इस तरह की बातें वो क्यों नहीं करते? वो हमेशा से जम्मू कश्मीर के लोगों को आतंकवाद में मुब्तला करना चाहते हैं, और हमेशा जम्मू कश्मीर को एक आतंकवाद के तौर पे जानना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर का विकास हो। जो फर्स्ट टाइम एमएलए हैं उनको भी बहुत उम्मीदें हैं, और वो भी इंतजार कर रहे हैं असेंबली सेशन के शुरू होने में, और इनकी ये मंशा है, ये चाहते हैं कि इनके जो गांव के इश्यूज हैं, एरियाज के इश्यूज हैं, उनको भी ये उठाएंगे, सरकार का ध्यान उस तरफ खींचेंगे, और ये भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट बहुत तेजी से चले उनके एरियाज में भी। लेकिन इनका भी ये कहना है कि नेशन फर्स्ट की जो थ्योरी है, ये बीजेपी के मूल मंत्र है, उसके तहत अगर भी कोई भी एंटी नेशनल कोई भी रेजोल्यूशन आता है या कोई बात होती है, तो ये फर्स्ट टाइम एमएलए भी उठेंगे और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 कटरा।